हाय गाइस, सबसे हेटेड और सबसे दिमाग को शॉर्ट वाला सेशन जो बहुत सारे बच्चों को त्रास देता है, क्रिटिकल रीजनिंग, राइट? ऑल्सो याद रखना, दिस इज टॉपर्स सेगमेंट। बाय द वे, ये जो टॉपर बच्चे होते हैं ये सब क्रिटिकल रीजनिंग में बहुत अच्छा करते हैं। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड देता हूँ क्रिटिकल रीजनिंग में पंगे क्या होते हैं, एंड अगर आपको एक्यूरेसी इंप्रूव करनी है तो आप कैसे यूज कर सकते हो, ये फंडा थोड़ा ध्यान देना। सी, नंबर 1, इसमें आता क्या क्या है। देख भाई, इसमें आर्ग्यूमेंट आता है, इसमें अजम्पशन आता है, इसमें तुम्हारा कोर्स ऑफ एक्शन आता है। ये थोड़ा गलत हो गया, इसको ठीक करता हूँ, रुक जा। इसमें कोर्स ऑफ एक्शन आता है, इसमें कॉज एंड इफेक्ट आता है, इसमें इन्फ्लुएंस करके एक चीज आती है। हाँ, तो इसमें ऐसी बहुत ज्यादा चीजें आती है अगर आप देखोगे तो। सो ऑल दिस एंटायर थिंग ना क्लब टुगेदर इज कॉल्ड एज क्रिटिकल रीजनिंग। जिस तरीके से इसका नामकरण करा है ना क्रिटिकल, ये एक्चुअल में क्रिटिकल है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नाउ व्हाई इट बिकम्स क्रिटिकल, इसका मैं आपको गोल्डन रूल बताऊंगा जो बहुत ज्यादा कोचिंग इंस्टीट्यूट्स नहीं बताते, मेंटर्स नहीं बताते। जिस दिन तुझे ये समझा, और अगर ये तूने आज समझ लिया, तू कभी भी क्रिटिकल रीजनिंग से दुखी नहीं होगा भाई मेरे, ठीक है? लेट मी एक्सप्लेन यू द रूल फर्स्ट। ऑलवेज रिमेंबर, तुम्हारा 5 क्वेश्चन में से मैक्सिमम इफ यू आर रियली रियली गुड 4 निकलेगा, ठीक है? इफ नॉट ऑन अ गुड लेवल 3 क्वेश्चन निकलेगा पक्का, ठीक है? सो यहां पे अगर आप देखोगे तुम्हारी एक्यूरेसी राउंड अबाउट 70 से लेके 75% होने वाली है। इससे ज्यादा एक्सपेक्ट मत करो। क्यों? बिकॉज रूल बोलता है क्रिटिकल रीजनिंग वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज्यादा सब्जेक्टिव होते हैं। आप समझ रहे हो? अगर एक आध चीज में लिख रहा हूं और मैं कह रहा हूं कि भाई इसमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट आर्ग्यूमेंट क्या है वो मुझे बता दो, तो यार कैसे होता है ना, सोचने का तरीका अलग होता है। मुझे लगता है एज अ पर्सन ये भी आर्ग्यूमेंट है, मुझे लगता है एज अ पर्सन ये भी आर्ग्यूमेंट है, बट जिस बंदे ने ये क्वेश्चन सेट करा है, वो जो ऑथर है, अगर उसका दिमाग बोलता है कि नहीं सिर्फ यही आर्ग्यूमेंट होगा, सो आंसर शीट में सिर्फ यही एक आंसर सही होगा। अगर तूने आंसर मार्क किया तो तेरे को आंसर 100% मार्क्स मिलेगा। बट मैंने क्या कहा, सब्जेक्टिव है, और जो पेपर सेटर है वो तो हमें मिल नहीं सकते, उनसे तो हम गुफ्तगू नहीं कर सकते कि भाई बता कि तूने आंसर क्यों मारा, है ना? क्लास में फैकल्टी के साथ तो हम आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम है वो है तुम्हारी थॉट प्रोसेस की, कि तुम्हारा थॉट प्रोसेस तुम्हारे पेपर सेटर के थॉट प्रोसेस के साथ नहीं जमा। रुक जाए एक मिनट, अब वापस बात करते हैं इसके बारे में। सो इफ यू अंडरस्टैंड दिस थॉट प्रोसेस यू विल नेवर बी unhappy or sad with critical reasoning. And always remember, this is going to be heck time consuming session for every one of you. इसमें अगर तुम ज़्यादा दिमाग डालोगे तो पंगे होने वाले हैं, बिकॉज ये जल्दी जल्दी क्रैक नहीं होने वाला, ठीक है? अब आप बोलोगे कि सर इसके थोड़े फंडे बता दो। चलो मैं आपको 2-3 चीज़ें बताता हूँ। इसमें करना क्या है, एक लॉजिक पकड़ लो। ऑलवेज रिमेंबर, CET वाले जो है ना वो ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते अपना, वो बहुत इजी लेवल पे तुम्हारा क्रिटिकल रीजनिंग बनाते हैं। तो ऑलवेज रिमेंबर, पोस्ट हो गई, ओके, जो एडवर्टीजमेंट आती है, राइट, जो जाहिरात वगैरह जिसको कहते हैं, राइट, जो भी वो चीज़ें होती है, राइट, वो हो गया। फिर पब्लिक नोटिस हो गई, राइट, पब्लिक नोटिस वगैरह हो गई, ठीक है? फिर मान लो कुछ इन लोगों ने अनाउंसमेंट कर दी, ठीक है, मान लो इन लोगों ने कुछ अनाउंसमेंट कर दी। ये जो टाइप वाले जो तुम्हारे क्वेश्चन होते हैं ना, ये वाले क्वेश्चन तुम्हारे आते हैं अजम्पशन में, आर्ग्यूमेंट वगैरह समथिंग में, ठीक है? ये चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। अब मैं आपको बताता हूँ इसका आंसर कैसे होता है। देखो 2020 में मोदी जी ने क्या कहा था कि भाई आप लोग आओ, इस दिन पे आप आओ और अपने बालकनी में खड़े होके आप क्या करो, थाली बजाओ। समझा? आप क्या करो, थाली बजाओ, ठीक है? अब यार एक बात बताओ, इसकी आर्ग्यूमेंट क्या होगी? डेफिनेटली लोग करेंगे ना, है ना? डेफिनेटली लोग करेंगे, इसलिए तो उसने बोला। तो जो अनाउंसमेंट होती है ना गाइस, या फिर जो पब्लिक नोटिस होती है ना कि भाई यहाँ पे पार्किंग मना है, हाँ, कुत्तों से सावधान, इसका मतलब क्या है कि लोग इसको फॉलो करेंगे ही करेंगे। अब आप यहाँ पे अजम्पशन नहीं डाल सकते कि नहीं मैं तो नहीं करेगा, काट ले तो काट लिया चलेगा, नहीं, ऐसा नहीं होता ना। तो ये लॉजिक है, ये पकड़ के चलो। अगर तुम इस पे खेलोगे तुम्हारा आंसर 1000% करेक्ट आएगा। और ये सब चीज़ें मैंने हमारे वीडियोज में ऑलरेडी बता के रखी है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि बाय माय प्रोग्राम, नो, डोंट बाय, चिल मारो। मैं आपको यहाँ पे फ्री का ज्ञान दे रहा हूँ। बट अगर आप मेरे बच्चे हो, अगर आप ऑलरेडी C2C में हो, तो बेटा ज़रूर ये चीज़ें देखना, एक बारी प्लीज़ वीडियो फॉलो करना,
जो मेरे नॉन CTC के बच्चे हैं, इतना भी अगर आप आइडिया रखते हो बेटा तो भी काफ़ी आपके लिए, एटलीस्ट आप थोड़ा बहुत मार्क्स बना लोगे CET में। ये समझा, यहाँ पे ध्यान देना जरूरी है। अब और एक चीज़ बताता हूँ, कोर्स ऑफ एक्शन में ना अगर मान ले तेरे 3 के ऊपर क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से सुन मेरे भाई, 3 के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है तो एक है ना तेरा गूगली आएगा, पक्का गूगली आएगा, जहाँ पे ना वो बोलते हैं कि भाई तेरा ना इधर चलेगा। हाँ, ऑप्शन होता है इधर चलेगा। अब मान ले तुझे फटाफट बताता हूँ, मान ले एक रोड है, राइट। अब इस रोड में एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। यहाँ पे मान लो एक कार आ गई, ठीक है, और एक कार मतलब मान लो कार को किसी ने ठोक दिया और पूरा रोड जैम हो गया, ठीक है ना। अब रोड जैम हो गया तो क्या करेंगे बेटा, बताओ। 2 चीज़ें हैं, एक तो यार तुम अगर रोड जाम हो गया, इधर एक्सीडेंट हो गया तो आप रोड को डाइवर्ट कर दो, तो ट्रैफिक डाइवर्ट करोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व, बरोबर। साइड में क्या करो, आप एक क्रेन लगाओ और क्रेन से बोलो कि भाई ये कार है, उसको उठा के थोड़ा साइड में करो ताकि ये पब्लिक यहाँ से चली जाए, तो भी ट्रैफिक अच्छे से हो सकता है, राइट। सो अगर आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कहते हैं हमारा आंसर होगा बोथ नहीं होगा, आंसर होगा ईदर का मतलब क्या कि भाई देख मेरे, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि ट्रैफिक डाइवर्ट करो, दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि तुम क्रेन को उठा के डाल दो। सिंपल सी बात है, अगर तूने ट्रैफिक डाइवर्ट करा तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा, यस। अगर तूने ट्रैफिक को रुकाया और तू बोला कि मैं पहले ना कार को साइड में कर लेता हूँ ताकि ट्रैफिक चले जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, यस। तो तुम दोनों में से कोई भी करो, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। तुम दोनों में से कोई भी करो, तुम्हारी लाइफ सॉर्टेड है। दोनों साथ में करने का जरूरत है क्या रे? नहीं। यू गेटिंग माय पॉइंट? दोनों साथ में करने का जरूरत है क्या? नहीं। बट मान लो वो कार में, मान लो खुदा ना खास्ता ऐसा होवे नहीं, बट मान लो उस कार में कोई था, मतलब 2-3 लोग थे, एंड मान लो उनका एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, और उनको लगा है और बहुत ज़्यादा ब्लड चला गया है। तो आप देखो, एम्बुलेंस को बुलाना एक स्टेटमेंट है और उनको फर्स्ट एड देना ये दूसरा स्टेटमेंट है। अब तुमको दोनों चीज़ें अप्लाई करनी पड़ेगी ना, आपको दोनों चीज़ों पे काम करना पड़ेगा। एक साइड आपको एम्बुलेंस के लिए भी अरेंजमेंट करनी पड़ेगी, एक साइड आपको उनको फर्स्ट एड भी देना पड़ेगा। आप तो ये नहीं बोल सकेंगे कि ठीक है भाई एम्बुलेंस आने तो फिर इस हॉस्पिटल लेके जाएंगे, फिर थोड़ा बहुत इनको पट्टी मलम करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। तो इमीडिएटली यहाँ पे आपको मेडिकल चीज़ देनी चाहिए, तो ये भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। तो ऑलवेज रिमेंबर, कोर्स ऑफ एक्शन में आपका सोल्यूशन कब निकलेगा? जब दोनों को आप कंबाइन करोगे, उसके बाद अगर आपका सोल्यूशन निकलता है तो बेटा आंसर आपका आएगा बोथ। तो ये गूगली होती है जो CET वाले हर साल डालते हैं। तो आपको ये समझना यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि भाई क्रिटिकलिज्म में, अगर क्रिटिकल रीजनिंग में मैं अजम्पशन के बारे में बात करूँ, मेरा नेगेशन वाला रूल है वो नंबर 1 रूल है गाइस, इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। अगर आपको नेगेशन रूल आता है, तुम्हारा लाइफ सॉर्टेड है, तुम्हारा आंसर 100% सही आने वाला है। अगर आपको लगता है कि सर दोनों के दोनों आर्ग्यूमेंट स्ट्रांग है, मतलब बेटा थोड़ा ना अंडरस्टैंडिंग में प्रॉब्लम है, वो तुम्हें खुद से करना पड़ेगा। नोबडी कैन इम्प्रूव दैट अंडरस्टैंडिंग। तो थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आपके पास राउंड अबाउट 5 दिन बचे, राइट, 5 दिन बचे। मैं ज़्यादा नहीं कह रहा हूँ, डेली बेसिस पे ना 25 क्वेश्चन करना चालू करो क्रिटिकल रीजनिंग का। 4 दिन में 100 क्वेश्चन हो जाएंगे। You will be fine, you will be better, really you will be like a lot better on a D-Day. याद रखना, the way this kind of neuroscience works is that अभी से लेके अगले 5 दिन तक तो जिस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा ना, तेरा दिमाग उस चीज़ को रिटेन करेगा और उसी चीज़ का तेरे को सिग्नल पास करेगा जब तू पेपर लिखने बैठेगा ऑन अ D-Day। टॉपर लोग बड़े स्मार्ट होते हैं इन लेवल पे। हाँ, ये टॉपर लोग बहुत स्मार्ट होते हैं, ये मैंने यूज़ करा है मेरी पूरी ज़िंदगी भर, कि जितना मैं 1 हफ्ते पढ़ूंगा या फिर जितना मैं 2-3 दिन में ऑलवेज करता था अपनी एंट्रेंस के पहले और अपनी एग्जाम के पहले, इवन इन दी MBA, ऑलवेज रिमेंबर 2 दिन के पहले जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो शॉर्ट आने वाली है, उसको मैं बराबर रीड करता था, बार उसको रिवाइज करता था, बिकॉज मुझे पता है ये चीज़ें तो आने वाली। सो गाइज, दिस इज छोटा सा वीडियो फ्रॉम माई साइड जहाँ पे मैंने आपको क्रिटिकल रीजनिंग समझा दिया। आई होप ये आपको अच्छा लगा। कमेंट करके जाना यार अगर आपको मेरा काम अच्छा लगे तो, एंड डोंट वरी, पेपर अच्छा ही आएगा तो उसका लोड मत लेना। ऑल्सो कल गोविंदा है, राइट, तो कल मैं शाम में एक वीडियो डालूंगा अपना CET का D-Day स्ट्रैटेजी। बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर जम्बल्ड वाला जो है वो बता दो कैसे करने का। आई हैव गॉट अ फैबुलस स्ट्रैटेजी। उसमें मैं आपको कह रहा हूँ 1000% तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। मैं मार्केटिंग नहीं कर रहा हूँ, आई डोंट डू दैट, मैं जेन्युइनली चीज़ें बताता हूँ। 100% तुम्हारा स्कोर इंप्रूव होगा। कल वो वीडियो आएगी रात में 8 बजे, देख लेना, ठीक है गाइस। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, टेक केयर, बाय बाय।